बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको रमज़ान की बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही स्वीट और बहुत ही यमी रेसिपी बताने लगी हूँ। फ्रूट पफ क्रीम पेस्ट्री। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये इतनी डिलीशियस रेसिपी है और देखने में भी इतनी यमी है और खाने में तो और ही डिलीशियस है। और इसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सबसे पहले मैं उसकी फिलिंग बनाऊंगी। उसके लिए मुझे 35% क्रीम चाहिए, आइसिंग शुगर चाहिए, वनीला एसेंस चाहिए और मस्कापोने चीज़, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर जाएंगे। और ये आप यकीन करें, बनने में भी कुछ इतना टाइम नहीं लगता और ये बहुत यमी और देखने में भी बहुत खूबसूरत और बहुत फैंसी रेसिपी है, और हाई टी के लिए बेस्ट रेसिपी है। सबसे मैंने इसके अंदर 2 कप शुगर ली थी, आइसिंग शुगर, और उसके बाद इसमें मैंने 3 कप 35% क्रीम डाली थी। 3 कप, अगर आप चाहें तो 2 कप भी ऐड कर सकते हैं, पर मुझे 3 कप ही चाहिए थे, क्योंकि इस तरह वो उसके ऊपर भी फिलिंग हो सकती है और अंदर भी उसके फिलिंग हो सकती है। तो जो जगह, और उसके बाद मैंने इसमें 3 टेबलस्पून मस्कापोने चीज़ के ऐड किए थे। मस्कापोने चीज़ इतना उसको थिक करता है और बहुत फ्लेवर लाता है, और बहुत यमी सा और बहुत यूनिक सा फ्लेवर लाती है मस्कापोने चीज़। और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वनीला एसेंस ऐड किया था, और उसके बाद इसको मैंने हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड किया था। और इसको इतना अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि उसकी थिकनेस सी क्रीम बन जाए, और उसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और ये जो क्रीम है ये इतना फ्लेवरफुल, इतना ही फ्लेवर देती है उसको, पेस्ट्री को, पफ पेस्ट्री को, फ्रूटी पफ पेस्ट्री को, उसका और फ्रूट का कॉम्बिनेशन बहुत ही यमी और बहुत ही यूनिक सा है। और हाई टी में ये इतनी शानदार रेसिपी लगती है कि जिसकी कोई हद नहीं। और उसके लिए मैंने पफ पेस्ट्री डो ली थी, और उसको मैंने इस तरह डिफरेंट शेप में, ऐसे ट्रायंगल शेप में सारी को काट लिया था। आप किसी भी शेप में कर सकते हैं, काट सकते हैं, राउंड में, और इस तरह मेरे ख्याल में ट्रायंगल में ज़रा भी पफ पेस्ट्री की डो जो है वो वेस्ट नहीं होती, इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है। आप किसी राउंड शेप में काट सकते हैं, स्क्वायर में काट सकते हैं, पर मुझे ये शेप बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा, जब आप बेकिंग करने लगते हैं तो बेकिंग ट्रे में भी और इतनी इवनली ये सेटअप होती है कि आपको किसी भी तरह की कोई ट्रबल नहीं होती, क्योंकि आप इसको इसी तरह शेप के हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, रख सकते हैं बेकिंग ट्रे में। उसके बाद मैंने एग योक से सारों को एग वॉश की थी। उसके ये एग वॉश की वजह से इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी फ्लेवर देता है, क्रंची सा, और दूसरा उसकी लुक बड़ी अच्छी आती है। सारे के ऊपर इसी तरह एग योक से एग वॉश कर लेंगे। और उसके बाद जो अवन है उसको मैंने प्री हीट किया हुआ है 375 पे, और उसको मैं अब इस तरह 24 मिनट के लिए उसको बेक करने रख दूँगी। दरमियान वाले में रखेंगे हिस्से में अवन के, क्योंकि दरमियान वाले हिस्से में इतनी शानदार बेकिंग होती कि कुछ भी आप बनाएं दरमियान वाले हिस्से में रखेंगे तो वो बहुत अच्छा बेक होगा और बड़ा प्यारा कलर आएगा। और देखें ये बेक होनी शुरू हो गई हैं, आधा टाइम गुजर गया है, और अब इसको मैं मूव अराउंड कर दूँगी। और दूसरी तरफ मुझे जो फ्रूट्स चाहिए हैं पफ पेस्ट्री के लिए, मैं उन सारों को धो के, काट के, वॉश करके और रख लूँगी। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। और उसके बाद फिर अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये आलमोस्ट डन होने वाली है पफ पेस्ट्री, तो उसको मैं अवन से रिमूव कर लूँगी। अवन से रिमूव करने के बाद उसको आप आधा घंटा और 1 घंटा ज़रूर रखें, ताकि वो पूरी अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, क्योंकि आपने इसको ऊपर इसके क्रीम सर्व करनी है, तो अगर आप गर्म पे लगाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी। ऐसे ही आधा घंटा मिनिमम रखें और 1 घंटा मैक्सिमम रखें। और उसके बाद जो क्रीम थी उसको मैंने इसी तरह उसमें फिल कर लिया था, और उसके बाद इसके ऊपर इसी तरह आप ज़िगज़ैग करके उसके सारे के ऊपर फिल कर लें पाइपिंग बैग में डाल के। और उसके बाद कोई भी फ्रूट जो भी आपको अच्छा लगता है
और उसके बाद उसको इस तरह डिफरेंट जगह पे रख के तो उसको सेट कर लें सारे फ्रूट्स को। और जो व्हिपिंग क्रीम हमने लगाई है पूरी उसको, और उसके ऊपर वो सेट हो जाएंगे। हल्के हाथों से आपने उसको दबा भी देना है, क्योंकि अगर आप नहीं दबाएंगे तो फिर वो अच्छी तरह से स्टिक नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से दबाते जाएं सारे को इसी तरह। डिफरेंट जो भी आपने, मैंने उस पर रेसबेरी लगाई हैं, ब्लूबेरीज पहले लगाई थी और स्ट्रॉबेरीज लगाई थी, और अब मैं उसके ऊपर कीवी लगा रही हूँ। इसी तरह आपने उस इतने ही साइज़ के काटने हैं जो कि उसके अंदर अंदर ही रहें, क्योंकि उसके ऊपर आपने दूसरा भी रखना है। सारे को अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह करके अब कर दें। और फ्रूटी, ये इतनी हेल्दी रेसिपी भी है, फ्रूट हैं साथ, और साथ मिक्स का पनी चीज़ और सारे मिक्स उसका आपको एनर्जी भी देता है। और हाई टी में ये बहुत खूबसूरत लगती है और इतनी अच्छी लगती है। सब समझते हैं ये कितनी एक्सपेंसिव डिश है, आप यकीन करें इतनी नहीं है, लेकिन देखने में ये बहुत अच्छी लगती है। हाई टी में स्पेशल 3 ट्राई इसमें बहुत अच्छी लगती है। आप डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरह के रखें। उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो एक पीस मैंने और काटा उसको बेक किया हुआ था, उसके ऊपर इसको कर दूँगी, रख दूँगी। और रखने के बाद थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के उसके ऊपर उसको सेट कर दूँगी, क्योंकि अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो अच्छी तरह से स्टिक नहीं होंगी। अभी आपने जो क्रीम है, क्रीम के ऊपर भी थोड़ी थोड़ी आपने वही व्हिपिंग क्रीम लगा के तो उसको सेट करना है। इसी तरह सारे को सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद आपने फिर से उसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम, जो आपने मस्कापोने चीज़ और 35% क्रीम और शुगर डाल के जो सेट की हुई थी, आपने उसको उसके ऊपर लगा देना है। थोड़ी सी उसके नीचे भी लगा दें ताकि वो अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और वो मूव नहीं करे। और अगर आपको अच्छा लगता है आप टूथपिक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर है क्योंकि फिर सम टाइम टूथपिक रिमूव करने में उलझन भी फील करते हैं, पर मैं वो भी एक आपको ऑप्शन बता रही हूँ। इसी तरह लगाने के बाद सारे के ऊपर थोड़ी थोड़ी इसी तरह ज़िगज़ैग करके व्हिपिंग क्रीम लगा दें, और उसके ऊपर फिर आपसे थोड़े थोड़े फ्रूट्स लगाएंगे तो वो बहुत ही इतनी प्यारी डिश लगती है। ये फ्रूट पफ पेस्ट्री तो आप यकीन करें हर पार्टी की जान होती है, और बच्चों को ये स्पेशली बहुत अच्छी लगती है, बड़ों को भी ये बहुत अच्छी लगती है। और ये बहुत ज़्यादा शुगरी नहीं होती, बस अगर आप चाहें तो आपको अच्छा नहीं, अगर आप कम शुगर लेते हैं तो आप इसमें वो भी यूज़ कर सकते हैं, अनस्वीटेंड थिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं जो कि डायबिटिक के लिए अच्छी होती हैं। और अगर अपने 2 की बजाय आप 1 कप आइसिंग शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सारी के ऊपर इस तरह फ्रूट सारे रख दें जो जो आपको पसंद हैं, जो जो आपने अंदर लगाए हैं वही उसके टॉप पे भी थोड़े थोड़े लगा दें, और ये वो बहुत यूनिक सी डिश बन जाती है। उसके बाद थोड़ी सी आइसिंग शुगर आपने उसके ऊपर डस्ट करनी है, उसकी वजह से ये और लुक अच्छी करती है और इतनी खूबसूरत लगती है। कोई समझेगा आपने पता नहीं मार्केट से कितनी अच्छी ली है, और आपको सब इतनी ये डिलीशियस डिश है, सब आपको वाह वाह कहेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी ये डिश बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये कितनी अच्छी लगी डिश और कितनी जल्दी बनी, और इतनी आसान ये डिश है। देखने में लगती है कि आपको कई घंटे लगे होंगे, आप यकीन करें बिल्कुल भी नहीं लगते। और आप जो अपने हाथ से बनाते हैं चीज़ें, उससे आपको और अच्छा लगता है, थोड़ा फ़ख्र फील होता है, नॉट इन अ तकब्बुर वे बट इन आजिज़ी वे। आप जब भी कुछ बनाएं इंशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं, और आपको खानों में बहुत जायका आएगा, और अल्लाह जी आपके बिगड़े काम भी बनाएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।